और आज भारत की वो तस्वीर जो आपको दिखाया जाता है, उससे इतर मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आपका माथा एकदम सुन्न हो जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत की असली वो तस्वीर है। रोजगार दीजिए, ढिंढोरा पीटिए कि हमने इतने लाख शिक्षकों के लिए नौकरी निकाल दी, बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन उसी यूपी, उसी बिहार की मैं आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। बिहार में नौकरी मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार से पलायन होकर बिहार के लोग जो झारखंड है वहां के लोग कहां पे आते हैं? हमारे यहाँ भट्ठों पे काम करते हैं। इतनी शिक्षा होती, इतना रोजगार होता तो ये लोग मजबूरी में यहाँ पे काम नहीं करते। और आज भारत की वो तस्वीर जो आपको दिखाया जाता है, उससे इतर मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आपका माथा एकदम सुन्न हो जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक भट्ठे पे हम लोग हैं। ये कौन सी जगह, एक बार जगह बताइए तो। कौन मालिक है इसका? मालिक कौन है इसमें? नेकपाल साहब है, इंजीनियर साहब है। नाम बताइए, नाम उनका क्या है? पता है ना, नेकपाल साहब नाम उनके है। नाम ही है लेखपाल? हाँ। अच्छा, ठीक है। एक इंजीनियर साहब है, एक मुन्ना बाबू जी। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? 5 साल के बच्चे। आप हैं कहाँ के ये बताइए? बिहार के जी। बिहार से हैं? हाँ जी। देख लीजिए, बिहार में नौकरी मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार से पलायन होकर बिहार के लोग जो झारखंड है वहां के लोग कहां पे आते हैं? हमारे यहाँ भट्ठों पे काम करते हैं। इतनी शिक्षा होती, इतना रोजगार होता तो ये लोग मजबूरी में यहाँ पे काम नहीं करते। और यूपी के लोग कहाँ जाते हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट जाके इसी तरीके से मजदूरी करते हैं। लेकिन क्या इनके जान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 साल का बच्चा एक्सपायर कर जाता है। कैसे हुआ ये सब? कितने बजे की घटना है? ये मान लो 3 बजे घटना है। 3 बजे घटना। ये मान लो गारा गिरा के आ रहा था बिल्कुल फुल स्पीड में। इधर से बच्चा खेलते हुए जा रहा था और रास्ते पे ड्राइवर ने देखा नहीं, चढ़ाते हुए पार। कितने बजे की घटना है? 3 बजे की। 3 बजे, मतलब सब कुछ एकदम उजाले में? उजाला बिल्कुल था। तो कैसे आखिर वो काम कर रहा था भाई? सेफ्टी का कुछ तो इंतजाम होगा। सेफ्टी का उसको कुछ कोई इंतजाम नहीं था। वो मतलब पहले से ही पी रखा था। अच्छा, वो पिया हुआ था, यानी काम के टाइम पे वो पी कर गाड़ी चला रहा था। आपका नाम क्या है और बिहार के किस जिले से हैं आप? मेरा नाम है विजय। मैं नालंदा जिला के रहने वाले हूँ। नालंदा से हैं? हाँ। थाना मानपुर पड़ते हैं। छबिल्ला मखदूमपुर मेरा गांव पड़ता है जी। अच्छा, वो बच्चा कितने साल का था आपका और कितने आपके बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे और हैं। एक बच्चा तो एक्सपायर हो गया आज। वो सबसे बड़ा था कि मान लो बड़ा नहीं था, वो मान लो छोटा था। सबसे छोटा था? हाँ जी, सबसे छोटा। अच्छा, वो गाड़ी से कुचल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मालिक ने आए, वहाँ पे गए, ड्राइवर को बंद कर रखे थे रूम में। हम लोग उसको पीटने गए थे, धमकाने गए थे कि भाई आते हो तो बढ़िया से गाड़ी चलाओ, आप भी कमाने आए हो, हम लोग भी कमाने आए हैं यहाँ पे प्रदेश में। ऐसा करो, बढ़िया से रहिए, बढ़िया हम लोग भी काम दीजिए, आप भी लोग रहिए। आप ही लोग के ऊपर नाम हमें है। ये तो उतना दूर से क्यों आते हैं? हम यहाँ पे नहीं आते। वहीं आप अपना गांव छोड़ के आए हैं, देश छोड़ के आए हैं आप इतनी दूर, और आपको जो है आपका बेटा आज नहीं है आपके साथ। नहीं है जी। दुख नहीं हो रहा है आपको? इतना दुख हो रहा, क्या बताए। बाकी कोई साथ ही नहीं है मेरे, कोई साथ देने वाला नहीं है। अब यहाँ पे मान लो परदेश है हम, यहाँ पे तो मेरा कोई नहीं है भाई। यहाँ पे आप ही लोग जो करोगे उसी में न हमको इंसाफ मिलेंगे। देखिए, इनके आंखों में जो वो सूनापन है, जो वो डर है, और जो वो दया, जो रोना, इनका दुख है, वो सब आप देख सकते हैं। ये बस रो नहीं रहा है, इनके आंखों में आंसू भर गए, बस आंसू गिर नहीं रहे हैं। जानते हैं क्यों? इन्हें डर है। इन्हें डर है कि इन्हें यहाँ से काम से निकाल दिया जाएगा। इन्हें डर है कि जब ये वापस बिहार, नालंदा जाएंगे तो इनके परिवार को खिलाने के लिए इनके पास रोटी नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, पहनाने के लिए, खरीदने के लिए कपड़े नहीं होंगे। यही डर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कमाएंगे तो कहाँ से बच्चे खिलाएंगे, कहाँ से पहनाए हो रहेंगे। इसीलिए आते, इतना दूर के जाएंगे, 2 पैसे कमाएंगे, खिला पिलाएंगे, अपने जगह रखेंगे, जहाँ हम रहेंगे वहाँ मेरे बाल बच्चा भी सारे रहेंगे। रोइए मत, आपके साथ न्याय होगा। ये बताइए, बच्चे आपके पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं कहीं? बच्चा बिल्कुल छोटा था जी। हाँ, तो पढ़ने लायक भी नहीं है। मान लो अगर पढ़ने लायक होता तो भेज भी देते। अब छोटा बच्चा, हम लोग कहाँ से पढ़ाई लिखाएंगे?
कमाने खाने भर पैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं। अब मान लो उतना हम लोगों के पढ़े लिखे हैं नहीं कि कहीं भी नौकरी करके घर पे छोड़ देंगे बाल बच्चे को। अब जहाँ जाते हैं वहाँ 2 रुपया जो मिलता है उसी में सारा खाते पत्नी पीते कहाँ हैं। है? पत्नी कहाँ है? पत्नी तो ये है जी, ये तो देखिए वो बात करने के लायक नहीं है। ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है जी, जब से गया जब से। क्या चाहते हैं, क्या हुआ आपके हमको साथ? इंसाफ करनी चाहिए। ये बताइए कितनी सैलरी आपको मिलती है, कितने घंटे आप लोग काम करते हैं? हम लोग तो मान लो तो 24 घंटा काम करते ही बच्चे के लिए खाली। आप 24 घंटा काम करते 24 हैं? घंटा काम करते ही। और कितनी सैलरी मिलती है आपको उसके बाद? सैलरी उसमें मान लो कि 1000 ईटा पाते हैं तो उसमें मान लो कि 500 रुपया देते हैं जी। वो भी मेहनत करेंगे तो, नहीं मेहनत करेंगे तो मतलब अभी महीने भर में कितना आपको मिल जाता है ये मैं पूछ- महीने भर में मान लो तो कुछ नहीं तो 14,000 महीने भर में 14,000 बस आपको मिलता बस है? जी। अच्छा, परिवार को आप कुछ भेज पाते हैं? कुछ नहीं जी, जो मम्मी, कमाते पापा वापा आपके हैं वहाँ पे? सब साथ है। में रहता है, उनको आप लोग कुछ बाल नहीं बच्चा भेजते? था। नहीं जी, वो भी कमा रहे, मेरा मम्मी पाएंगे तो वो कहाँ से खाएंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका दुख है। देखिए ये भारत की असली वो तस्वीर है। रोजगार दीजिए, ढिंढोरा पीटिए कि हमने इतने लाख शिक्षकों के लिए नौकरी निकाल दी, बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन उसी यूपी, उसी बिहार की मैं आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक बार इधर दिखाइए, सारे इतने बच्चे हैं। क्या ये बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं? ये बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं। इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम यहाँ पे किया गया है? कोई नहीं। इनकी कीमत, इनके जान की कीमत उतनी ही है जितने मान लो कि बकरी का है, भेड़ बकरी का है, कुत्ता बिल्ली का है। जैसे वो भी सड़क पे कुचल के मर जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। बस वही अब सवाल ये है कि इनका भविष्य क्या होगा, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये क्या करेंगे? क्या ये देश के भविष्य नहीं है? कैसे विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा? बाकी अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस परिवार को न्याय मिलता है। और ये जो खबर है ना, ये भी तमाचा है। ये मैं तमाचा फिर मार रहा हूं उस सभ्य समाज पर, उस नए भारत की नई तस्वीर पर, उन बिहार के नेताओं, उन यूपी के नेताओं पर और बड़े बड़े समाज के लोगों पर, जात के नेताओं पर जो मंच पर चढ़कर भाषण देते हैं घंटों और समानता की बात करते हैं। यहाँ आइए, ऐसे लोगों को शिक्षा से जोड़िए ताकि ये भी बराबरी के हिस्सेदार रहे। बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष